फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने वार्म अप प्रैक्टिस के लिए बात की है कि वार्म अप प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके सिवाय और एक वीडियो है जिसमें पेंसिल को कब और कैसे होल्ड करना है, तो वो आप देख लेना। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ट मटेरियल्स कौन से हमें यूज़ करने होते हैं। तो देखो, आर्ट मटेरियल हम किसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जिससे हम अपना आर्ट क्रिएट करें, हम उसको आर्ट मटेरियल बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगी चीज़ हो या कोई ब्रांडेड चीज़ हो उसको ही आर्ट मटेरियल बोला जाता है। बेसिकली मैं बोलूँ तो अभी समझो कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आपके पास जो अवेलेबल है, रफ पेपर है, पेंसिल है, पेन है, जो भी चीज़ है उसको आप यूज़ करके जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे कुछ क्रिएट करते हैं तो उसको आर्ट मटेरियल बोलते हैं। तो शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत ही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले जब ड्राइंग पार्ट होता है तो उसमें पेपर और पेंसिल जो सिंपल बहुत होते हैं उससे काम चल जाता है, क्योंकि हमें टेक्निकली इम्प्रूवमेंट लानी होती है, अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट लानी होती है। उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, नहीं कि आर्ट मटेरियल पे। फिर धीरे धीरे क्या होता है पता है कि जो टॉपिक पे हमें काम करना है, मतलब जो मीडियम है, वाटर कलर है, ऑयल पेस्टल है या सॉफ्ट पेस्टल है, जो भी मतलब ऑयल पेंट्स है, तो वो सब चीज़ों में हमें जब काम करना है तो उससे रिलेटेड हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है। पर उसमें भी क्या है कि जब आप शुरू करो वो पर्टिकुलर टॉपिक भी, तो उसमें भी आपको जो इजीली अवेलेबल रहता है ना, जो लोकल शॉप में भी मिल जाता है या ऑनलाइन में इजीली, जो स्टूडेंट मटेरियल होते हैं वो उसके ऊपर आप उसको यूज़ करके आप काम करोगे तो बहुत काफ़ी हो जाता है। होता क्या है पता है, देखो सपोज़ कोई किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो एकदम ही प्रोफेशनली जो प्लेयर्स यूज़ करते हैं वो चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं करते ना। जैसे गली नुक्कड़ में जिसके पास जो भी बैट है, बॉल है या जो भी चीज़ है उससे वो खेलता है, और कई बार वो इतना मास्टर भी होता है उसमें कि लगता है कि हाँ बहुत मस्त खेल रहा है, तो तभी उसके पास कोई ऐसे महंगे मटेरियल होते नहीं हैं, पर वो शॉट्स अच्छे मारता है। पर देखो, जो अगर वैसा मास्टर हो गया तो उसके हाथ में अगर जब महंगा बैट या बॉल दे दिया जाए तो वो सही से खेलेगा, क्योंकि उसको खेलना आता है। तो वैसे ही आपको जब ड्राइंग में भी आपको अच्छे से काम करना आएगा तो फिर मटेरियल्स आपके हाथ में आ जाएंगे, महंगे वाले भी, तो वो इजीली काम करते हैं। और एक चीज़ है कि ऐसा भी नहीं कि सस्ते मटेरियल अच्छा काम नहीं करते हैं। होता क्या है पता है, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि इवन पेपर में आपको टेक्सचर चाहिए, स्मूथ चाहिए, पतला मोटा कौन सा चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। इवन कलर्स कैसे करने हैं, मतलब आपकी क्या टेक्निक है या आपको कौन से टाइप का करना है, क्या टॉपिक है, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे आपको ज़्यादा डिसाइड करना होता है, नहीं कि मतलब कौन से कंपनी का या बहुत बड़ी ब्रांड का। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि यार बड़े ये आर्टिस्ट ने काम किया है तो गारंटी उसके पास क्वालिटी चीज़ें हैं, वो पैसे खर्च कर सकता है, और मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खर्च कर सकूं, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। तो हमें अपनी जो स्किल है ना, जो वीक है, उसको छुपाने के लिए हमें ऐसी मिथ्स पे काम सोचना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना जो काम है उसको शार्प करना चाहिए। तो आगे आगे हम समझेंगे कौन कौन से आर्ट मटेरियल होते हैं और किससे रिलेटेड होते हैं। जो चीज़ हमें, जो टॉपिक्स रहेंगे, जो मीडियम्स रहेंगे, उसके रिलेटेड हम एक एक चीज़ को समझते जाएंगे और अपनी ये आर्ट जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी आर्ट जर्नी को हम साथ साथ में एंजॉय करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।